हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली डाइट के बारे में। दोस्तों, यदि आप भी डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं और आप भी एक टीचर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली डाइट एडमिशन 2021 के बारे में। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आज से आपके दिल्ली डाइट के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और आपको इस प्रोस्पेक्टस में सारी डिटेल बताई गई है, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आपको ये फॉर्म भरने के लिए आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी होगी वो 250 रुपीज़ होगी और आपका ये जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भरा जाएगा। इसके बाद इसमें आपको कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स दी गई हैं कि आपको कब से कब तक फॉर्म भरना है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आपका जो फॉर्म स्टार्ट होगा वो 3 अगस्त यानी आज से स्टार्ट होगा। आज से आप 10 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं, यानी आप 3 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स को बड़े ध्यानपूर्वक से अपना फॉर्म फिल करना है। आपको यहाँ 3 तारीख से 10 तारीख का टाइम दिया गया है फॉर्म फिल करने का, इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। और अगर आपकी फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो आपको करेक्शन के लिए 11 से 12 तारीख का टाइम दिया गया अगर आप एडिटिंग करते हैं तो। पर यहाँ पे आप कुछ चीज़ें जो है वो करेक्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आप अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आप इसे एडिट नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप अपना जो फॉर्म है उसे ध्यानपूर्वक भरें, आप इसमें जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। इसके बाद आपको यहाँ पर बताया गया कि 14 तारीख यानी 14 अगस्त को आपकी जो रैंक है उसके बारे में बताया जाएगा, डिस्प्ले ऑफ रैंक ऑफ कैंडिडेट। इसके बाद 17 अगस्त को फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी एडमिशन के लिए। इसके बाद 17 से 19 तारीख तक जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकाली गई है उसके लिए आपको जो डाइट हैं वो अलॉट किए जाएंगे। इसके बाद 24 और 25 अगस्त को आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी एडमिशन के लिए, जो भी आपको डाइट अलॉट किए जाएंगे। इसके बाद 27 से 31 तारीख के बीच में आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट और अलॉटेड किए गए सेंटर की लिस्ट जारी की जाएगी। इसके बाद 1 से 6 सितंबर के बीच में आप अपने डाइट में आपको जाना है, फिजिकली वहाँ पर रिपोर्ट होना है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर वेरीफाई करवाने हैं। तो यहाँ पर आपको सारी इम्पोर्टेंट डेट्स बताई गई हैं कि आप किस से किस डेट में क्या क्या कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके कोर्स के बारे में। तो आपका जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स है, डीएलएड कोर्स इज़ अ 2 ईयर फुल टाइम रेगुलर टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स। ये आपका 2 साल का कोर्स है, आपका ये 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है। इसके बाद इसमें आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी, सच एज स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम इन डिफरेंट स्कूल लोकेटेड ऑल ओवर दिल्ली। पूरे दिल्ली में जितने भी स्कूल हैं तो आपको कुछ स्कूलों में आपको एक्सपीरियंस के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर ये बताया गया है, स्टूडेंट्स वाइल परस्यूइंग डीएलएड डिप्लोमा कैन नॉट परस्यू एनी अदर कोर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन रहता है कि क्या हम डीएलएड के साथ कोई बैचलर डिग्री कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको साफ साफ बताया गया है कि स्टूडेंट्स अगर अपना डीएलएड का डिप्लोमा कर रहे हैं तो उन्हें कोई भी अदर कोर्स साथ में नहीं करना है, बट इट रेगुलर, फुल टाइम, रेगुलर, पार्ट टाइम, कोरोस्पोंडेंस, एनी अदर। ना तो आप यहाँ पर रेगुलर कर सकते हैं, ना पार्ट टाइम, ना यहाँ पर रेगुलर पार्ट टाइम। कैसे भी आप डीएलएड के साथ अपना कोई भी अलग से कोर्स नहीं कर सकते हैं। If any stage it is found that any student is pursuing has pursued other course while undergoing DLED course, candidate diploma shall stand cancel। अगर किसी को ऐसा करते पाया गया तो उसका DLED का जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया है, जब आप नीचे जाते हैं आपको यहाँ पर डाइट्स के बारे में बताया गया कि आपको जब आप डीएलएड का कोर्स करते हैं तो आपको कौन कौन से डाइट्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर टोटल आपके गवर्नमेंट 9 डाइट्स है, जिसमें आपकी 1040 यानी 1040 सीटें हैं। और इसके बाद अगर आप किसी भी प्राइवेट डाइट से अपना
डीएलएड का कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आपको यहाँ पर टोटल 25 डाइट्स दिए गए हैं और यहाँ पर अलग अलग सीटें दी गई हैं आपको सीट वाइज यहाँ पर बताया गया है कि आपको इस डाइट में इतनी सीट्स और इस डाइट में इतनी सीट्स आपको दी गई हैं। आप अलग अलग डाइट से आप कर सकते हैं, जिस भी डाइट में आपका नंबर आता है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है कि आप किस डाइट में कितनी सीट्स दी गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिजर्वेशन की। तो 85% सीट्स जो हैं वो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने दिल्ली से अपनी 12th पास आउट की है और 15% सीट्स उनके लिए है जिन्होंने दिल्ली से बाहर से अपनी 12th पास आउट की है। इसके बाद आपके 50% मार्क्स होना कंपलसरी है। अगर आपने अपनी 12th पास की है 50% मार्क्स के साथ तो आप इसके लिए एलिजिबल, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप SC ST या फिर PWD कैंडिडेट्स हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशंस मिलेगा आपको आपके मार्क्स में, यानी आप 45% मार्क्स के साथ भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात आपकी एज के बारे में बताई गई है कि अगर आप 30 सितंबर 2021 तक 24 साल से नीचे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 24 साल से ऊपर हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पर अगर आप SC ST PWD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर बताया गया है कि जनरल के लिए कितनी सीट्स हैं, OBC के लिए, SC के लिए, ST के लिए कितनी सीट्स आपको यहाँ पर दी गई हैं और साथ के साथ यहाँ पर आपको जो बताया गया 15% सीट उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि जिन्होंने अपनी 12th पास बाहर से की है आउट ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पर आपको सीट्स के बारे में बताया गया है। इसके बाद जब आप नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आपको जो गवर्नमेंट डाइट्स हैं तो वहाँ पर किसको कितनी सीट्स, यानी जनरल के लिए, OBC के लिए, SC ST के लिए, तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको सीट बताई गई हैं। नीचे आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज सीट के बताई गई हैं कि किन किन डाइट्स में कितनी सीट्स हैं। इसके बाद यहाँ पर आप जब नीचे जाते हैं तो जितने भी आपके प्राइवेट डाइट्स हैं तो उनमें कितनी कितनी सीट्स हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये था सारा प्रोसीजर। इसके बाद आगे बात करते हैं अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं जिसका चार्ज 250 रुपीज़ है, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको अपनी सारी डिटेल भरनी होगी। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको यहाँ पर 2 कोर्स दिए गए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED और यहाँ पर DPSC। अगर आप प्राइमरी टीचर यानी 1st to 5th क्लास के टीचर बनना चाहते हैं तो आप DLED कोर्स और DLED कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप प्री प्राइमरी यानी कि आप KG UKG 1st 2nd के लिए टीचर बनना चाहते हैं तो आप DPSC का कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल में आपको अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, ये सारी डिटेल फिल करनी है। आप अपना ऐसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद जब आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे इसके बाद आपको करेक्शन के लिए टाइम दिया जाएगा। इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, आपका नाम आएगा। अगर आप उसमें जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं आपको अगर वो सीट अलॉट की गई है तो आप उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और इसके बाद आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो ये सारा प्रोसीजर है, आपको ये सारी डिटेल बताई गई है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप यहाँ पर प्रोस्पेक्टस में पढ़ सकते हैं। आपको एडमिशन लेने से पहले ये प्रोस्पेक्टस ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से देखना है ताकि आपको एडमिशन के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मेरे से टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ आएगी। होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।